डेली करंट अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है। आपके सामने एक बार फिर हम आशुतोष पाठक। चलिए आज देखेंगे, थोड़ा सा विस्तार दे रहे हैं करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि भारत मिस्र, ध्यान दीजिएगा, ने नई दिल्ली में तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की गई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत और मिस्र, अभी देखिए एकदम मिस्र काफी चर्चा का विषय है, कई बार बता चुके, क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि थे। मिस्र में COP27 हुआ और अभी भारत के साथ लगातार वार्ताएं चल रहा है। ऐसे भारत विश्व आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई देशों और संगठनों के साथ भारत लगातार काम कर रहा है, लेकिन इसमें इसने मिस्र को काफी प्रायोरिटी दिया और भारत और मिस्र के बीच नई दिल्ली में 16 फरवरी 2023 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित किया गया। अब ये कौन सी बैठक थी? तो ये तीसरी बैठक थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत किस देश के साथ 16 फरवरी 2023 को आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया? तो किसके साथ? मिस्र के साथ। यानी भारत मिस्र ने नई दिल्ली में तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की। यह बैठक 16 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई देशों और संगठनों का साथ भारत लगातार काम कर रहा है और उसी दिशा में ये मिस्र के साथ तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की। कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए, आतंकवाद चाहे वो कोई भी कितना भी शक्तिशाली देश क्यों ना हो, आतंकवाद ऐसा है जो देश के विकास को ही नहीं, पूरे विश्व के विकास को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। और याद रखिएगा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। यानी ये सब कुछ भूल जाते हैं कि मानवता क्या है। तो भारत इसके लिए प्रबल तरीके से कि इसकी जल्द से जल्द खात्मा हो, क्योंकि कई साल हो गए, कई दशक हो गए और सारा देश यानी पूरा विश्व कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा है। तो मिस्र के साथ तीसरा आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की गई। कब बैठक हुआ? 16 फरवरी 2023। भारत अन्य देशों के साथ साथ कई संगठनों के साथ भी लगातार काम कर रहा है और हर समय याद रखिएगा, भारत जहां भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित होती है, हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे विदेश मंत्री हों, हमारे रक्षा मंत्री हों, पुरजोर तरीकों से इसकी आवाज ये लोग उठाते रहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो और इसके लिए जीरो टॉलरेंस की बात की गई है, एकदम पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया हो। तो भारत इसमें काफी अभी अपनी सक्रियता को दिखा रहा है कि जल्द से जल्द, क्योंकि विश्व में जब तक शांति और प्रक्रिया नहीं होगी, हम विकास की बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अगर लड़ना ही है तो लड़िए, गरीबी से लड़िए, भ्रष्टाचार से लड़िए, इससे लड़ाई लड़नी है। अब ये गोली और बारूद से लड़ाई थोड़ी लड़ी जाती है। तो आतंकवाद तो अब देखते ही हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ गोली और बारूद ही जानते हैं। तो कम से कम भारत इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहा है और देखा भी गया मानवता के लिए, चाहे वो कोई भी देश संकट में हो, मानवता के लिए भारत हमेशा साथ खड़ा रहा है। चलिए खैर, तो ये रहा भारत मिस्र ने तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य जो बैठक जो आयोजित किया, वो नई दिल्ली में आयोजित किया। क्वेश्चन नंबर आज दूसरा है, ध्यान रखिएगा। सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में नृत्य महोत्सव प्रत्येक साल आयोजित होता है और खजुराहो जो मंदिर है, याद रखिएगा,
ये यूनेस्को द्वारा विरासत घोषित की गई मंदिर है, याद रखिएगा। ये यूनेस्को द्वारा विरासत घोषित किया गया मंदिर है। ये 7 दिवसीय आयोजन जो 2023 में जो हो रहा है, याद रखिएगा। तो इसकी शुरुआत नाट्यम और कथक के साथ होगा। इसकी जो शुरुआत जो होगी तो किसके साथ होगी? भरतनाट्यम और कथक के साथ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन, ठीक है, किसके साथ हुआ? तो भरतनाट्यम और कथक के साथ। ये कितना दिवसीय है? तो ये 7 दिवसीय है। खजुराहो कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। खजुराहो कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश। ये प्रत्येक साल होता है। और इसको कौन विरासत मंदिर घोषित किया है? तो यूनेस्को। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। 7 दिवसीय 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरू होगा। इसकी शुरुआत भरतनाट्यम और कथक के साथ शुरू होगा। यानी शुरुआत किसके साथ होगा? तो भरतनाट्यम और कथक के साथ। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विरासत मंदिर घोषित किया गया है। तो इस तरह से हम सोचे कि इस बार आज पूरा लिख दें। एक ही 2 टॉपिक है, लेकिन पूरा लिख दें और उस पर विस्तार से बात करें। और याद रखिएगा कि ये कभी कभी ये ऐसा टॉपिक है आतंकवाद जो आपको कहीं ना कहीं मेंस में भी काम आएगा, या फिर जब द्विपक्षीय संबंध जब स्थापित करने की बात आती है तो वहाँ भी क्वेश्चन आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो एक प्रयास कर रहे हैं आप लोग के सामने कुछ डिटेल के साथ रखने के लिए। ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, कुछ डिटेल के साथ भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा यही होगा कि बोर्ड पे लिखना पड़ेगा और फिर वर्क करना है। तो खैर चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो एक बार फिर बोलेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूर दराज के गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।